नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अलीगढ़ की कोतवाली मडराक उस वक्त चर्चा में आ जाती है जब पता लगता है कि एक सास अपने दामाद को लेकर फरार हो गई है। 16 अप्रैल को शादी होनी थी, बेटी का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन सास दामाद के साथ फरार है। लेकिन अब इस केस में एक नया मोड़ आया है। दरअसल दोनों ने सरेंडर कर दिया है, या फिर ये कहिए कि पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है। लगातार पुलिस ट्रैक कर रही थी और ट्रैक करते करते जब पुलिस के हाथ दोनों लगे तो वो बयानबाजी क्या कर रहे हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प है। इस बयान को सुनकर आप ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कलयुग में माएँ कैसी हो सकती हैं, क्योंकि सुमाता का जो टैग माताओं को दिया गया था, अब कुमाता कहने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं हो रहा है। सब कह रहे हैं कि ऐसी माता को कुमाता ही कहा जाएगा जिसने अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया। अब जब वो कैमरे के सामने आई, पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू किया कि जरा बताओ क्यों भाग गई थी, क्या वजह थी भागने की, क्या अब शादी उसी से करोगे, किसी और से करोगे? तो बयान में सीधे तौर पर वो सास कहती हुई नजर आती हैं कि हाँ, मैं शादी दामाद से ही करूंगी, मैं अपने पति के घर नहीं जाऊंगी, वो अपने बच्चों को लेकर रहें, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। जरा इस कलयुगी माँ, इस कलयुगी पत्नी का बयान सुनिए, जो अपने ही बेटी का घर उजाड़ कर किस तरीके से कैमरे के सामने बोल रही है। सुनिए जरा। साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ गई हूँ, उसके साथ। और पति जो वो रहेगा अपने बच्चे के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? कोई वजह तो रही होगी, कोई वजह। ऐसे ही चले गए तो टेंशन। कहाँ से कहाँ गए थे आप? ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे वो यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ, तो वहाँ शहर में गए, हाँ फिर वहाँ से आ गए। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? हाँ यही कारण है? हाँ यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तुम्हारे लेकिन पाँच आप- केंद्र कह रहे हैं कि तुम लोग 3.5 लाख रुपए एक रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी। खाली मोबाइल और 200 रुपए, इससे अलावा कुछ नहीं लेके तो गए। यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहूंगी, उनके साथ नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं होगा तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रह लूंगी। नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना? बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी नहीं करेंगे। तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे हो गई? लगी बस उनके साथ रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे, उसी के साथ रहेंगे। लीड करो। सुन लिया? अब ये बयान तो आपने सुन लिया सास का। अब दामाद साहब का क्या कहना है, जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। दामाद साहब तो पहले डरे डरे महसूस खुद को कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जब पता लगा कि हमको अलीगढ़ की पुलिस ढूंढने के लिए निकली है तो हमने खुद ही सरेंडर कर दिया, और ये डर था। और बयान में क्या कहा जा रहा, दरअसल कहा यह जा रहा है कि वो प्रताड़ित होती थी अपने यहाँ। यानी दामाद का ये कहना है कि सास जो है वो प्रताड़ित हो रही थी, ससुर द्वारा दारू पीकर उसके साथ मारपीट की जा रही थी, इस वजह से वो मेरे साथ भाग गई। पहले ये बयान दिया, उसके बाद जब पूछा गया कि शादी करोगे या नहीं करोगे तो उसके बाद अलग बयान दिया गया। मतलब ये पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया कि मैं शादी करूंगा, लेकिन जब ये कहा गया वो तो राजी हैं, आपकी सास राजी हैं शादी करने के लिए, तो कहता है हाँ मैं तैयार हूं। जरा ये बयान भी दामाद का सुनिए और फिर अंदाजा लगाइए कि आखिरकार देश और समाज में क्या हो रहा है। ये मैटर था। बाकी ये मन्ने को मतलब मन्ने के लिए मतलब जब निकल गई थी, मन्ने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। आपका प्रेम कहानी चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए साथ जी, प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो क्यों? ये मतलब घर वाली मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, जी, तुम कहाँ घूमे थे निकला में? मुजफ्फरपुर। अरे कहाँ फरार रहे थे बताइए? मुजफ्फरपुर बाहर। कितने से जने कहाँ से, पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ, लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए फिर हम
इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का जी, जवाब दो आप। जी। आप बात को घुमाइए मत। जी, जी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनों को कब पकड़ा पुलिस ने, जी। क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ, ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 आप ही से क्यों बुलाया इन्होंने तो मरने के लिए? आप लेके जाए, आपके दामाद थे इनके? हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था, अच्छा। कोई घर वाला कोई भी कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए तब ये प्रोसेस कैसे जा रहा था इनके लिए? इन इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। तो शादी से पहले जी, करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं, नहीं, ये जी, 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 आपको भाई पेंटिंग जो है जिस तरह डिटेल में जो है जी, आपसे रिश्ता तय किया जी, लड़की का, जी। तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। तो क्या है? नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज रंडी बाजी मतलब ऐसे ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी ये। तो वो आपसे शादी कर रही हैं? कौन? हाँ, इससे पहले तुम ज्यादा थाना क्षेत्र में जी, थाने में बताया था जी। कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 नहीं, बार मामला नेता पंचायत में। नहीं, वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ पूरा उसका। वो होशियारी नाम थी उसकी, यारी कहाँ की थी? हरदोई। अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही एक भी दिन नहीं, फिर? बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। पंचायत द्वारा। जी। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी हाँ। दूसरी वो कोई सी महिला नहीं, बताइए। नहीं, नहीं, एक ही थी वही। अब आप शादी करेंगे इनसे? जी। अब इनसे बाकी शादी- इनसे इनसे अपेक्षा होगा, आप इनसे शादी करेंगे? देखो एक मिनट, इनसे आप- इनसे अपेक्षा होगा, बाकी जैसे भी शादी हो। करेंगे आप? अभी ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है वो तो करना चाह रही कर लेंगे, करना चाहूंगा कर लूंगा, कर लूंगा। तो देख लिया आपने, ये दामाद, ये सास और दामाद की चर्चा पूरे देश भर में हो रही थी कि आखिरकार कैसी सास है जो अपने दामाद के साथ ही फरार हो जाती है, जबकि कुछ दिन बाद उसकी बेटी की शादी होनी थी। कार्ड छप गए थे, सब कुछ हो गया था, सब बिल्कुल परेशान हो गए कि आखिरकार गई कहाँ, पैसे लेकर भाग गई, जेवरात लेकर भाग गई। लेकिन सास और दामाद अब डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, हम कुछ जेवरात लेकर नहीं भागे। सास तो ये कह रही है कि सिर्फ एक मोबाइल और 200 रुपया लेकर हम घर से भागे थे। लेकिन ज़रा आप समझिए, कुछ भी किया हो, लेकिन एक पति पत्नी का रिश्ता शर्मसार हो गया, एक माँ बेटी का रिश्ता शर्मसार हो गया, एक सास और दामाद जो कहते हैं कि ये बेटे और माँ का रिश्ता माना जाता है, दूसरी माँ बनता है क्योंकि माता जी कहकर ही संबोधन दिया जाता है अपनी सास को, वो रिश्ता कलंकित हुआ। ऐसे कांड के बाद कितने रिश्तों पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। और फिर शादी को लेकर भी बड़ी बातें हो रही हैं। दरअसल मैं इस पर एक अंतरिम टिप्पणी करना चाहूँगा कि आखिरकार शादियों में इस वक्त बवाल क्यों हो रहा है। इसका कारण है क्योंकि शादी में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर फोकस ना करके जो आज दिखाई जा रही हैं, जो लाइमलाइट चीज़ें, उन पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। डीजे कौन सा होना चाहिए, जयमाल किस तरीके से होना चाहिए, सजावट कैसी होनी चाहिए, वीडियोग्राफी कैसी होनी चाहिए, प्री वेडिंग शूट कैसे होना चाहिए, इस पर ज़्यादा फोकस है। लेकिन फोकस उस चीज़ पे नहीं है कि जो रस्म है जिसमें मंत्रोच्चारण होते हैं, उस पंडित जी के मंत्रों पर फोकस नहीं है। बाकी बार बार किसी भी रस्म को लेकर कैमरे में फ़ोटो खिंचाने की रस्म अदायगी की जाती है। इससे ही इस बात का प्रारूप तय हो जाता है कि आखिरकार इस देश और समाज में क्या हो रहा है, ये दिखाने की कोशिश क्या की जा रही है, ये क्या बताने की कोशिश की जा रही है। सवाल कई हैं, आप भी इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करिए। और इन दो जो रिश्तों को कलंकित करने वाले लोग हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है, क्या टिप्पणी है, हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।